नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। मनी गुरु देख रहे हैं आप। म्यूचुअल फंड में दिलचस्पी लोगों की लगातार बढ़ रही है। अब सिर्फ मेट्रो सिटी में नहीं बल्कि छोटे शहरों में भी निवेश की नई लहर दिख रही है और 500 से शुरू होने वाली छोटी एसआईपी ने म्यूचुअल फंड को और लोकप्रिय बना दिया। इससे भी कम से शुरू होने वाली जो छोटी एसआईपीज हैं उन्होंने, जहां एफडी और सोने से हटकर लोग अब लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने के लिए म्यूचुअल फंड को चुन रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड की इसी बढ़ती दिलचस्पी के पीछे क्या है वजह? छोटे शहर में निवेश की नई आदतें और लंबी दौड़ में वेल्थ बनाने की सही स्ट्रैटेजी आपके लिए क्या हो सकती है, ये सब जानेंगे आज के हमारे शो में। इस शो में हमारे साथ हैं आनंद वेल्थ के डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे और साथ ही कंप्लीट सर्कल कैपिटल के सीनियर पार्टनर विकास पुरी भी। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। तो म्यूचुअल फंड का बढ़ता दायरा, और ये दायरा इस तरीके से बढ़ रहा है कि सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि छोटे शहरों में भी अब हम देख रहे हैं कि लगातार धीरे धीरे ही सही लेकिन लोग म्यूचुअल फंड की ओर अपना रुख कर रहे हैं। ऋषिकेश, सबसे पहले आप बताइए क्या है इस म्यूचुअल फंड के बढ़ते दायरे के पीछे की वजह? स्मिता जी नमस्ते, विकास जी नमस्ते और सारे दर्शकों को नमस्ते। तो कई सारे कारण हैं जिसके वजह से ये निवेश इक्विटी म्यूचुअल फंड चाहे म्यूचुअल फंड्स में बढ़ते जा रहा है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कितनी बढ़ोतरी हुई है। पहले हम देखेंगे कि इंडिया का क्या लैंडस्केप रहा है। आज की तारीख में अगर हम देखें तो करीबन 11% इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडियन हाउस होल्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, जिसमें से हमने देखा कि क्यों हुआ है ये बढ़ोतरी और ये कितनी बढ़ोतरी हुई है। 2015 का यही आंकड़ा हम अगर देखें तो केवल 4% ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स म्यूचुअल फंड्स में थे, लेकिन 2025 सितंबर का आंकड़ा ये दर्शाता है कि वो भी 11% है। ऐसी क्या चीजें हुई जिसकी वजह से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का दायरा बढ़ गया? सबसे पहली बात तो ये है कि एम्फी का जो काफी सारे कैंपेन्स इन्होंने स्टैब्लिश की है, जिसके वजह से अवेयरनेस बढ़ चुकी है। जैसे अगर 2025 के हम आंकड़े देखें तो ये पता चलता है कि करीबन 15,000 से ऊपर प्रोग्राम्स उन्होंने एस्टैब्लिश किए थे, जहां पे मोर देन 12 लाख पार्टिसिपेंट्स रहे हैं। तो इसके वजह से अवेयरनेस बढ़ी है कि रिस्क क्या होता है, रिस्क प्रोफाइलिंग क्या होता है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स क्या होते हैं, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, इसकी मालूमात हो जाती है। दूसरी चीज ये है कि अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है। हाल फिलहाल में हमने देखा कि एसआईपी के द्वारा निवेश करने के लिए आप 50 रुपए 100 रुपए से लेके 500 रुपए तक के भी निवेश कर सकते हो। तो ये अफोर्डेबिलिटी बढ़ने की वजह से लोग ज्यादा निवेश करने लग गए हैं। एसबीआई की एक योजना आई है जिसके अंतर्गत काफी ज्यादा ट्रैक्शन दिखाई देता है। दूसरी चीज है एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है। एक्सेसिबिलिटी कैसे बढ़ गई? डिजिटाइजेशन बढ़ गया है। डिजिटाइजेशन जब बढ़ गया, मैं कह रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि ई केवाईसी, यूपीआई, आधार लिंकेज, इसके वजह से एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है, बैंकिंग आसान हो चुका है, जिसकी वजह से निवेश करने की सुविधा बढ़ गई है। साथ ही साथ हम देखें, ये देखा जाता है कि काफी सारे ब्रोकर्स, काफी सारे एप्स आपको फिजिबिलिटी देते हैं कि आप निवेश कर पाओ। कि ये भी एक काफी अच्छा टूल रहा है जिसके वजह से निवेश की मात्रा बढ़ गई है। तो ये कुछ कारण है जिसके वजह से निवेश इक्विटी में या म्यूचुअल फंड्स में बढ़ गया है पिछले एक डेकेड में। और मैंने आंकड़े तो पहले ही बताए थे कि करीब करीब 4% हुआ करता था, अभी 11% ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स म्यूचुअल फंड्स में है। तो ये कुछ कारण है जिसके वजह से हमको बढ़ती हुई आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और इसमें सबसे बड़ा रोल फिनटेक ऐप्स का रहा क्योंकि काफ़ी सुविधा होती है फिनटेक ऐप से लोगों को इन्वेस्टमेंट करने में, और इसीलिए हमने देखा कि जैसे जैसे इसका चलन बढ़ा है ऐसे ऐप्स का, वैसे वैसे लगातार निवेश का चलन भी बढ़ता गया। विकास, इसके पहले हमने कई शोज भी किए हैं, इस पर भी आपको अगर याद हो तो किस तरीके से जो नई जनरेशन है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है, जो पुरानी है वो तो है ही, और सबसे अच्छी बात यह है कि रिटायरमेंट के लिए लोग इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं, जो कि पहले मोस्टली हम देखते थे कि एनपीएस, ईपीएफ, इस तरीके के जो ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। आपकी वजह, आपके अगर राय से जाने तो क्या वजह आपकी तरफ से आपको लगती है कि रही है इसके बढ़ने में? धन्यवाद स्मिता जी और नमस्कार ऋषि भाई। देखिए स्मिता, सबसे पहले तो बधाई के पात्र मैं ये बोलूंगा कि देश का सबसे बड़ा जो अब बिजनेस चैनल है जी बिजनेस, और आपका शो कितने सालों से ये चलता आ रहा है मनी गुरु, और आप खुद इसको शायद क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कितने ही लोगों को तो आपके शो के माध्यम से ही इतनी नॉलेज हुई होगी, इतनी जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसमें इतना बड़ा योगदान रहा है। शायद आज मैं वो क्वांटिफाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इट इज अ मेजर कंट्रीब्यूशन और उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। और दूसरी चीज क्या होती है कि आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसने निवेश को आसान बनाया, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो जो नॉलेज और जो इस
तरफ जो झुकाव था वो काफी पहले से, काफी सालों से चलता शुरू हो चुका था। और शायद थोड़ी सी कुछ चीजें होती है, जब कुछ चीजों को होना होता है तो उसमें सारी फोर्सेस कंबाइन हो जाती हैं। जैसे आप कोविड के बाद जिस तरीके से डिजिटल यूज बढ़ा है, ये बहुत बड़ी उसमें रोल प्ले करता है। बट इसके अलावा अगर आप देखें स्मिता, आप ये देखें एमफी की जो कैंपेन्स चलती हैं, लगभग अगर आप 2025 का ही देख लें तो 300 से ज्यादा उन्होंने इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम किए और लगभग 68,000 के ऊपर लोग उनके साथ जुड़े। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज या म्यूचुअल फंड हाउसेज जो होते हैं वो भी रेगुलर बेसिस पे टीयर 1 छोड़ के टीयर 2 टीयर 3 सिटीज जहां तक उनका पॉसिबल हो, हर तरीके से वो पहुंचने की कोशिश करते हैं। वहां पे भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 15,000 के आसपास उन्होंने इन्वेस्टर अवेयरनेस और इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम चलाए, जिसमें 11-12 लाख के आसपास जो है वो लोग उससे जो है लाभान्वित हुए। और आप ये देखिए किस तरीके से, जैसे ऋषि भाई ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि कितना ईज ऑफ ट्रांजैक्शन है, 100 रुपए या 500 रुपए से भी निवेश शुरू किया जा सकता है। तो अगेन ये कंबाइंड एफर्ट बोल सकता हूं। आप जैसे जो मीडिया चैनल्स हो गए या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो गई, या उसके अलावा अगर आप देखें तो सेबी, एमफी, बैंक्स, इन सब का ये कलेक्टिव एफर्ट है। हम किसी एक को भी ये नहीं बोल सकते, क्योंकि दूर दूर तक अगर पहुंचना है तो ये जो सारी कलेक्टिव एफर्ट्स है। बट एक चीज जरूर बोलूंगा, डिजिटाइजेशन जो हुई हमारे देश में और जिस तरीके से कोविड के बाद डिजिटल यूज बढ़ा, नॉट ओनली यंगस्टर्स बल्कि जो मिडिल एज वाले हैं, और इनफैक्ट अगर आप देखें तो इवन जो लोग थोड़े से टूवर्ड्स रिटायरमेंट वाले हैं वो भी आज की तारीख में डिजिटल यूज बड़े अच्छे से कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी रेशियोज कम हो सकती हैं, बट यूसेज उन्होंने भी बहुत अच्छे से इसको करना शुरू कर दिया है। तो ये सारे कंबाइंड एफर्ट्स हैं, जिसकी वजह से आप ये देखें कि डिजिटल जो चैनल है उससे जो निवेश 78% के आसपास आता था, वही निवेश अब लगभग 90% के आसपास आने लग गया है। तो ये जो ईज ऑफ ट्रांजैक्शन एंड मल्टी लेवल जो अवेयरनेस है, इसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है देश के घर घर तक पहुंचने का। और मुझे लगता है स्मिता, जिस स्पीड से अब ये चल रहा है, ये यहाँ थमेगा नहीं, ये आगे बढ़ता रहेगा। बिल्कुल, और हम चाहेंगे कि 3 से 7% का जो एक आंकड़ा है, क्योंकि ये कहना पड़ेगा कि इतना ज़्यादा हमने ये देखा कि बूम है इस इंडस्ट्री का, लेकिन फिर भी 140 करोड़ की इस आबादी में सिर्फ 3 से 7% लोग ही म्यूचुअल फंड में अभी भी इन्वेस्टेड हैं। तो हम शायद आने वाले समय में ये देखेंगे कि ये लगभग डबल डिजिट में चला जाए। ऋषिकेश, एक ग्राउंड रियलिटी आज मैं आपके सामने यहाँ पर रखना चाहूँगी, बहुत ही छोटे शहरों की, जहां पर अगर आपको याद होगा तो सूद का बिजनेस बहुत चला करता था, जहां पर ऐसे किसान जिनको ये नहीं पता, उनको बड़ा एक अमाउंट चाहिए लेकिन वो बैंक से वो लोन नहीं ले सकते, तो वो एक ऐसे सूदकार के पास जाते थे जो उनको लोन दिया करते थे और उनसे वो पैसे हर महीने वो उनको दिया करते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऐसी जगहों पर अब इस चीज की जगह जो सूद हुआ करती थी वो जगह एसआईपी ने ले ली है, और लोग उनको ये बताने लगे हैं कि अगर आप एसआईपी से 500 रुपए भी डालोगे तो बड़ा पैसा आपको बनेगा आपका। और कमाल की बात यह है कि उनको ये नहीं पता कि वो पैसा म्यूचुअल फंड में वो डालते हैं, उनको बस ये पता है कि ये पैसा एसआईपी है और ये एसआईपी कहीं जाके इन्वेस्ट होता है और इससे एक बड़ा पैसा उनको मिलता है और वो उससे अच्छा खासा फायदा भी कमा रहे हैं। इस तरीके से पूरी ये स्टोरी चेंज हो रही है। तो स्टोरी में सबसे बड़ा हीरो तो एसआईपी है ना, क्या इसने इतना लोकप्रिय बनाया इसको, ऋषिकेश? जी बिल्कुल। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के द्वारा ये जागरूकता लाने की कोशिश करूंगा कि एसआईपी, दर्शकों के बीच में, कि एसआईपी ये कोई एक ऑल्टरनेटिव नहीं, लेकिन ये एक जरिया है, एक तरीका है म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का। निवेश करने के दो तरीके, एक तो आप एक मुश्त निवेश कर सकते हो। समझो आपके पास 100 रुपए, आपने 100 रुपए, आज 100 रुपए है तो आपने पूरे 100 रुपए आज के आज ही लगा लिए। दूसरी चीज ऐसी है कि आपकी तनख्वाह आती है हर महीना 10 रुपए, एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, तो उस 10 रुपए में से अगर आप कहते हो कि मैं 3 रुपए म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो और आप म्यूचुअल फंड कंपनी को बोलते हो कि हर महीने में 3 रुपए निवेश करते जाऊंगा, तो वो जो 3 रुपए हर महीने आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो एक सिस्टमैटिक वे से, एक अनुशासित तरीके से, उसको एसआईपी कहते हैं। जरिए अलग है, माध्यम अलग है, लेकिन आप निवेश म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हो। और स्मिता जी, जी बिल्कुल मैं आपसे अग्री करता हूँ। जो आप कह रहे थे कि सूद का जो पैसा हुआ करता था, या लोकल लैंग्वेज में उसको साहूकारी कहते थे, जहाँ पे लोग ब्याज पे पैसा लेते थे, वो निकल गया है। अभी जो तरीका है या इवोल्यूशन जो हुआ है टीयर 3 टीयर 2 सिटीज में भी, वो ये पाया जाता है कि लोगों को निवेश करना है। क्यों निवेश करना है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स जो है
आमतौर पे जैसे आपने भी कहा कि एनपीएस, एफडीज, ये जरिए हुआ करते थे जहाँ पे लोग निवेश करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि इंटरेस्ट रेट्स इतने ज्यादा घट गए और टैक्सेशन करीबन 30-35% की होती है, तो हाथ में रिटर्न जो आता है वो केवल 3.5-4% का आता है। तो वहां पे निवेश करना मतलब इन्फ्लेशन को भी बीट करने का काम नहीं करता है। तो उसके वजह से लोगों का शिफ्ट जो हुआ है वो इक्विटी की तरफ हुआ है। लोगों ने ये देखा हुआ है कि 10-11% का रिटर्न बन रहा है, तो इसके वजह से उनका एक शिफ्ट पाया गया है। कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा कि डेट में 2015 में करीबन 51% निवेश हुआ करता था आउट ऑफ द किटी ऑफ एंटायर फाइनेंशियल एसेट्स। वो अभी 51% से घट के 41% हो चुका है। और इक्विटी में 10% निवेश हुआ करता था, अभी वो बढ़ के 20% हुआ है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि सारे पार्टिसिपेंट्स बढ़ गए। ये सिर्फ टीयर 1 सिटी का या टीयर 2 सिटी का नहीं, ग्रामीण भागों में भी हमको पाया जाता है कि लोग निवेश कर रहे हैं। और एसआईपी एक बहुत ब्लॉकबस्टर रहा है जिसके द्वारा लोग निवेश कर रहे हैं। तो जी, आपने बहुत सही कहा कि एसआईपी एक मेगा स्टार बन चुका है और जिसके जरिए लोग आजकल निवेश करना चालू कर दिए हैं। बिल्कुल, और खास करके छोटी एसआईपी जो इंट्रोड्यूस हुई उससे लोगों को और भी ज़्यादा सहूलियतें हो गई, क्योंकि हाँ, हो सकता है कि कोई इतना कम भी कमाता हो कि शायद उसके पास 500 भी ना बचते हों, उसके लिए तो 250 की एसआईपी है। और कई म्यूचुअल फंड एएमसीज ने तो 100 रुपये की भी एसआईपी इंट्रोड्यूस कर रखी है। बहरहाल, अब विकास, एक चीज़ जो मुझे लगता है कि शिफ्टिंग जो हुई है, आप भी अक्सर हमारे उन शोज में आते हैं जहां पर हम कॉलर बेस्ड शो लेते हैं और वहां पर हम लोगों के सवाल रखते हैं, और उन सवालों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उनको इन्फ्लेशन बीट इन्वेस्टिंग करनी है, इसलिए रिटायरमेंट का एक ऐसा कॉर्पस बनाना है, उसके लिए आप फंड बता दीजिए। यानी कि जागरूकता बढ़ी है, लोगों को ये लगने लगा है कि जो पारंपरिक तरीके थे, जो ट्रेडिशनल वेज थे अभी तक इन्वेस्टमेंट करने के, वो इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पाते थे। ये भी एक वजह है इसकी लोकप्रियता के पीछे। डेफिनेटली है स्मिता, क्योंकि जिस तरीके से अवेयरनेस लोगों में बढ़ रही है, आप देखें एक ट्रेंड देखें, जैसे आपने बोला कि कॉलर बेस्ड जो हम करते हैं प्रोग्राम्स, पहले कैसा होता था, शुरू शुरू में लोग ये बोलते थे कि और ट्रेंड दिखता था कि 10-10 15-15 स्कीम 500-500 रुपए की करके वो ले लेते थे। या जैसे लार्ज कैप लिया तो इतने सारे फंड हाउसेस का लार्ज कैप ले लिया। अब धीरे धीरे वो लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि जैसे फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, मल्टी कैप ले लीजिए, स्मॉल कैप लीजिए, तो वो एक पोर्टफोलियो को जो जिस अच्छे तरीके से बैलेंस्ड वे में चलाना है उस तरीके से चला, तो आप अपने आप हमें एक ट्रेंड नजर आ रहा है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है। और फिर उनकी क्वेरीज भी यही होती है कि मुझे जो है 10 साल या 15 साल के लिए बच्चों की पढ़ाई के लिए या मैरिज के लिए चाहिए, तो आज अगर वो 50 लाख है तो बताइए हमें 10 साल के बाद कितना पैसे की जरूरत होगी और कितनी हम एसआईपी करें। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन से ही पता चल जाता है कि इन्वेस्टर का माइंडसेट किस तरीके से चल रहा है और उनके दिमाग में ये चीजें आ गई हैं। क्योंकि आप देखें एफडीज में आज की तारीख में जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए हैं, 1 साल की एफडी में अब मुश्किल से 6% भी नहीं मिलता है। हालांकि एक शॉर्ट पीरियड के लिए इन्फ्लेशन आज की तारीख में कम है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म एक एवरेज देख लें तो 5-5.5% की इन्फ्लेशन पे अगर 6-6.5% मिल रहा है, तो 1-1.5% की ही कमाई है रियल रिटर्न जिसको आप बोलते हैं। बट यही अगर लोगों ने देखा है कि अगर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो उनका, क्योंकि अब तो काफी लंबा समय हो गया जब काफी सारे ऐसे निवेशक हैं जिनको 5-5, 10-10 साल हो गया निवेश करते हुए, तो उन्होंने देखा है कि उनके पोर्टफोलियोज 12-13% से ग्रो कर रहे हैं, जो स्पेशली इक्विटी पोर्टफोलियोज है, या बैलेंस्ड फंड्स भी अगर आप देखें तो 9-10% की रिटर्न से वो भी एक लॉन्ग टर्म एवरेज मेंटेन कर रहे हैं। तो ये निवेशकों को लगता है कि हाँ, रिस्क है लेकिन इसमें रिवॉर्ड भी है। और रिवॉर्ड सिर्फ ये है कि आपकी तरफ से क्या करना है, सिर्फ समय जो है वो टाइम होराइजन बढ़ाना है। तो मुझे लगता है निवेशकों को अब ये, और ये एक बहुत बड़ा आप इसको मान लीजिए प्रूफ है इस चीज का कि आप देखिए बाजार पिछले 1-1.5 साल से उतने अच्छे तरीके से रिटर्न नहीं दे पाया, और बहुत सारी स्कीम्स अगर आप देखेंगे नेगेटिव या फ्लैट रिटर्न है। उसके बावजूद अगर आपका सिप का जो मंथली इनफ्लोज है वो बढ़ते जा रहे हैं, फोलियोज अगर बढ़ते जा रहे हैं, तो एक बात तो जाहिर सी है कि अब निवेशकों के दिमाग में ये चीज आ गई है और आ भी रही है कि लंबे समय के लिए रुकेंगे तो अपना अच्छा रिटर्न बनेगा, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न बनेगा। तो ये कुछ चीजें हैं, और जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं स्मिता मंथ ऑन मंथ से एमफी के, उसे दर्शाता है कि निवेशक जो है वो काफी कॉन्फिडेंट है और नाउ दे आर रेडी फॉर न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। एग्जैक्टली, वो तो वहीं से हर महीने पता चल ही जाता है। एक और चीज जो ट्रेंड थोड़ा बदल रहा है ऋषिकेश, वो ये कि एसआईपी की जो होल्डिंग पीरियड अभी तक हुआ करती थी, आपको लगता है कि अब लोग ज्यादा ट्रस्ट करने लगे हैं कि ज्यादा देर तक दिन तक एसआईपी को होल्ड करके रखा जाए?
और जी बिल्कुल स्मिता जी, क्योंकि जो अवेयरनेस एमफी ला रही है, आपके चैनल्स ला रहे हैं, जिसके वजह से लोग जागरूक हो रहे हैं और पता चल रहा है कि क्या ग्रोथ रही है। तो कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा कि जो एस आई पी जो हुआ करती थी मोर देन 5 इयर्स की, 2020 में करीबन 11% हुआ करती थी, जो अभी 29% हो चुकी है। एक काफी हाई जंप दिखाई देता है फॉर मोर देन 5 इयर्स। और लेस देन 1 इयर्स का अगर हम डेटा देखें तो 41% जो थे निवेशक, लेस देन 1 इयर्स थे, तो वो अभी 30% के करीब करीब आते हुए दिखाई देते हैं। तो ये क्लियरली स्टैंड आउट होता है कि लोगों की इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है वो 5 साल से ज्यादा अधिक हुई है। और बहुत अच्छी चीज है कि इक्विटी में अगर आप निवेश करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है वो 5 साल से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इक्विटी का पैसा जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। ये कहाँ से आया, ये चेंज क्यों आया? क्योंकि लोग जागरूक हुए, लोग एडुकेट हुए हैं कि इक्विटी ये शॉर्ट टर्म एसेट नहीं है, इक्विटी एक लॉन्ग टर्म एसेट है। तो ये जो परिवर्तन आया है, एक काफी पॉजिटिव परिवर्तन आया है, और इससे काफी फायदा और मुनाफा होगा निवेशकों को। बिल्कुल, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब हाउस होल्ड की पसंद बनता जा रहा है म्यूचुअल फंड, और आगे हम बताएंगे कि कैसे ये B30 और टियर 3 सिटीज तक भी अब पहुंच चुका है। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द होंगे हाजिर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। म्यूचुअल फंड का बढ़ता दायरा, लोग ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से अलग हटकर अब म्यूचुअल फंड को भी चुन रहे हैं और उसमें दिखा रहे हैं दिलचस्पी, और इसी पर कर रहे हैं हम बातचीत। हमारे साथ ऋषिकेश पालवे और विकास पुरी इस वक्त लगातार मौजूद हैं। विकास, अब जैसा कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बताया कि B30s और T30s जो शेयर होते हैं, इनके बीच का दायरा जो है, अंतर जो है, वो अब काफी कम लगने लगा है। यानी कि अब लगातार छोटे शहरों तक भी म्यूचुअल फंड की जो पहुंच है वो बरकरार रही है। इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले तो वजह ये हो गया कि अब जो कम्युनिकेशन का जो टाइम होराइजन है वो बहुत शॉर्ट हो चुका है। बहुत जल्दी आप देखें, सोशल मीडिया के जैसे आप इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सभी चैनल से क्या होता है, ये सभी माध्यम जो है इनसे कम्युनिकेशन और कम्युनिकेट करना बहुत ईजी हो चुका है। तो आप देश के किसी भी कोने में बैठे हैं या विदेश में भी बैठे हैं, इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है वो जो आज से 5-10 साल पहले बहुत धीरे धीरे होता था कि शहरों में कोई एक ट्रेंड आता था, उसके बाद टियर 2 सिटीज में जाता था, फिर टियर 3 सिटीज में जाता था। अब वो जो है उसको उतना समय नहीं लगता, अवेयरनेस बहुत स्पीड से चलती है। अब जैसे T30 की आप बात करते हैं, टॉप 30 जो शहर हैं, उसमें अगर आप देखें तो एयूएम पहले जो था 84% या लगभग 85% जो था वो बड़े जो 30 शहर हैं वो कमांड करते थे। लेकिन अगर आप देखें, T30 हो गया टॉप 30, और उसके बियॉन्ड जो 30 शहर, उसको हम B30 जनरली उसको यूज करते हैं लैंग्वेज में। तो वहां पे अब जो एयूएम है वो 3,64,000 करोड़ से बढ़ के 14 लाख करोड़ के ऊपर चला गया है। अब कहने को हम ये बोलेंगे कि T30 शहर का एयूएम घटा है, बट वो उनका एयूएम नहीं घटा। बेसिकली जो बियॉन्ड 30 है उन्होंने बहुत स्पीड से कैचअप किया है, उनकी जो हिस्सेदारी बढ़ना शुरू हुई है, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि एयूएम जो है वो 84-85% होता था, वो अब 81% रह गया टॉप 30 सिटीज का। तो ये सबसे बड़ा कारण, जैसे मैंने बोला कि ये पिछले 5 साल में जो इक्विटी जो कॉम्पोजिशन है बढ़ी है, और इक्विटी कल्ट जो है धीरे धीरे छोटे शहरों में टियर 2 टियर 3 सिटीज में जो बढ़ा है, उसके कारण भी अगर आप देखेंगे तो एक बहुत जल्दी आप स्पीड से जो है लोग जुड़ते जा रहे हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से। अगर आप ग्रोथ रेट भी देखें बियॉन्ड 30 की, तो लगभग 23% से जो है इन्वेस्टर्स जुड़ते जा रहे हैं, या एयूएम ग्रो हो रहा है उनका। तो ये सारे जो कारण है, जैसे हम क्योंकि शो के शुरुआत से यही बात कर रहे हैं कि अवेयरनेस मल्टी लेवल से, मल्टी चैनल से जो चल रही है, उसका अब असर जो है छोटे शहरों में पहुंच गया है। और मुझे ऐसा लगता है स्मिता, 2000 हमें कोविड को भी कहीं ना कहीं थैंक्स बोलना चाहिए, मतलब इन लाइटर नोट में बोल रहा हूँ, हालांकि शिफ्ट उसने बहुत लोगों नुकसान की, भी है। बिल्कुल जी। बहुत बड़ा शिफ्ट कोविड लेकर आया, और तभी तो हमने इतने सारे ऐप्स भी देखे जिसमें कई तरीके के ऐप्स थे। उसमें एक फिनटेक ऐप भी हमने देखा, मैं ब्लिंकिट का नाम यहाँ पर लेने वाली थी, जिसने सबसे आसान इस तरीके के जो क्विक कॉमर्स कंपनीज के ऐप्स थे उन्होंने जिंदगी बनाई। लेकिन एक चीज ऋषिकेश जो आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं किसी के भी इन्वेस्टमेंट की साइकोलॉजी, आपको लगता है कि टियर 2 टियर 3 सिटीज जहां पर आज भी, मतलब मुझे नहीं पता आज भी, लेकिन अक्सर हम ये देखते थे कि सोना खरीद लो, जमीन खरीद लो, इस तरीके की टेंडेंसी बहुत ज्यादा लोगों में होती थी, क्या वो अभी भी बरकरार आपको दिखती है, या फिर कुछ शिफ्ट हुआ है मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ? और जी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये कल्चरल शिफ्ट या एक किसी का
सोसाइटल शिफ्ट की तरह से देखना चाहिए। किसी एसेट क्लास की तरफ जो प्रेम होता है वो अचानक से खत्म नहीं हो सकता है। एक भरोसा होता है, एक विश्वास होता है कोई भी इन्वेस्टमेंट में जो आप सालों से करते आए हुए हैं। जैसे अगर आप देखो तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में आप जाते हो तो आज भी एफडी से लगाव काफी अच्छा दिखाई देता है, गोल्ड से लगाव दिखाई देता है। वो कल्चरल शिफ्ट होना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम देखें तो धीरे धीरे वो शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। रियल एस्टेट से लोग परे हो रहे हैं, गोल्ड अभी भी निवेश कर रहे हैं, लेकिन एफडीज जो है, जो मैक्सिमम शेयर ऑफ पाई ले रहे थे, वो अभी कम होती हुई दिख रही है। इक्विटी में ग्रोथ होती हुई दिख रही है। और अगर हम डिफरेंस देखें पिछले 10 सालों का, तो पहले 5 सालों में इतना डिफरेंस नहीं आया जितना लास्ट 5 सालों में आया है। तो हमको कहना यह है कि अब पिछले 5 सालों में इतनी ग्रोथ आ चुकी है कि यही मोमेंटम चालू रहा तो जितना डिफरेंस हमने पिछले एक डेकेड में देखा था वो अगले 5 सालों में दिखाई देगा, क्योंकि एक मोमेंटम आ चुका है। और ये मोमेंटम अच्छाई की तरफ ही आ रहा है कि लोग शिफ्ट हो रहे हैं डेट मनी से इक्विटी की तरफ, रियल एस्टेट से इक्विटी की तरफ। तो एक काफी अच्छा बदलाव दिखाई दे रहा है, एक पॉजिटिव नोट पे ही देखना चाहिए इसको। और आपके हिसाब से विकास, क्या इस निवेश का जो दायरा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, ये बढ़ते हुए आप आगे आने वाले सालों में देख रहे हैं? एब्सोल्युटली। देखिए स्मिता, अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो करें, स्पेशली यूएस को, तो जो यूएस में आज से 10-12 साल पहले हो चुका है, इंडिया में थोड़ा लेट होता है। बट आप देखें वहाँ यूएस का जो सबसे बड़ा बैंक है और सबसे बड़ा जो म्यूचुअल फंड हाउस है या एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो बैंक से 5 गुना बड़ी है। इंडिया में उल्टा है, इंडिया में जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ा बैंक उनसे 5-6 गुना बड़ा है। तो ये ट्रेंड रिवर्सल होगा, इतनी जल्दी नहीं होगा, समय लगेगा। बट ये है कि जो बियॉन्ड 30 तक जिस तरीके से लोग जुड़ना शुरू हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये हिस्सेदारी उनकी 20% के ऊपर जा सकती है। ये भी ऐसा लगता है कि जो अभी 4-5% का पेनिट्रेशन है म्यूचुअल फंड का, अगर आप देखें एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स, तो ये भी 8-10% के ऊपर जा सकता है जिस तरीके से ट्रेंड बढ़ रहा है। तो आई एम वेरी होपफुल कि आने वाले समय में जैसे जैसे म्यूचुअल फंड के निवेशक बढ़ते जाएंगे। और एक चीज और स्मिता, अगर आप छोटे शहरों का देखें और जो न्यू इन्वेस्टर है, वो कई बार लगता है कि ज्यादा स्टिकी होते हैं, वो ज्यादा लंबे समय तक करते हैं, स्पेशली टीयर 2 टीयर 3 सिटीज वाले। और जो ज्यादा इन्फॉर्म हो जाते हैं वो थोड़ा ज्यादा कोशिश करते हैं, डू इट योरसेल्फ वाली जो फिलोसफी अपनाते हैं, तो काफी सारी चर्निंग करते हैं। बट टीयर 2 टीयर 3 की मनी जो होती है वो ज्यादा स्टिकी होती है। तो मुझे बहुत अच्छा एक ट्रेंड नजर आ रहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से अवेयरनेस बढ़ रहा है, जिस तरीके से पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से प्लेटफॉर्म्स और इजी होते जा रहे हैं म्यूचुअल फंड बाय करने के लिए, तो बहुत सारे निवेशक जुड़ेंगे। और एसेट बीटिंग इन्फ्लेशन की जब बात आती है, तो अब आप देखें पिछले साल जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ भी काफी स्पीड से बढ़े हैं। तो मुझे लगता है ये अब एक गाड़ी हाईवे पे आ चुकी है और यहाँ से और थोड़ी सी स्पीड पकड़ेगी। बिल्कुल। और ऋषिकेश, एमफी तो अपना काम कर ही रहा है पेनिट्रेशन को लेकर, लेकिन क्या आपको लगता है कि एएमसी इसको थोड़ा और जोर लगाने की जरूरत है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के इस पेनिट्रेशन को पहुंचाने के लिए पूरे देश के हर एक कोने कोने तक? एम्फी अपने तौर से जितना कर रहा है काफी है, लेकिन और कर सकता है क्या? काफी हेडरूम है। कितनी हेडरूम है इसके बारे में बात करूंगा मैं। अगर हम, जैसे विकास जी ने भी कहा, अगर हम यूएस का डेटा देखें, कनाडा का डेटा देखें, तो 60% ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स वो फाइनेंशियल एसेट्स वो म्यूचुअल फंड्स में, जहाँ के हमारे केवल 11% ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स म्यूचुअल फंड्स में है। तो काफी सारी हेडरूम वहां पे भी है। अगर हम पॉपुलेशन देखें, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, केवल 3.6% ऑफ द पीपल हैव इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स। अगर वो बढ़ जाता है तो काफी ज्यादा बढ़ोतरी होती हुई दिखती है। वहां पे अवेयरनेस आनी बहुत जरूरी है। तो ये काफी सारी चीजें हैं जिसके वजह से बढ़ोतरी दिखेगी। लेकिन एम्फी काफी कुछ कर रहा है, लेकिन और कुछ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि अवेयरनेस अभी भी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो 100 पे ऑपरेट कर रहे हैं तो शायद 110 120 पे ऑपरेट करना होगा उनको। मैंने वैसे ऋषिकेश एमफी के साथ एएमसीज का रोल भी पूछा था, वो शायद आपने सुना नहीं। सॉरी। तो एएमसी को भी, एएमसी इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए काफी कुछ इनिशिएटिव्स लेती है। और एएमसी एम्फी एट द एंड ऑफ द डे एक बॉडी है जो एएमसी को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन इंडिविजुअल एएमसी ने भी काफी कुछ मेहनत करनी चाहिए।
काफी सारी एएमसीज है जो प्रोएक्टिवली काफी सारे सेमिनार्स करती है, काफी सारे एजुकेशनल इन्वेस्टर एजुकेशन के इनिशिएटिव्स अपनाती है, लेकिन काफी सारी एएमसीज है जिन्होंने अब तक अपनाया नहीं है विद दैट हाई रिगर, जो करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर वो करेंगे तो काफी फायदेमंद होगा। बिल्कुल, हो सकता है कि आने वाले समय में हम जो बार-बार बात कर रहे हैं कि लोकप्रियता बढ़ने के बावजूद भी जो एक अब तक हमने देखा है एक परसेंटेज वो काफ़ी कम है। अगर 3 से 7 या 5% की भी बात करें तो हो सकता है कि वो डबल डिजिट में देखने को मिले म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में निवेशकों के बीच। इसी के साथ थैंक यू सो मच ऋषिकेश हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच विकास हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए और इतने अच्छे इंसाइट्स हमसे शेयर करने के लिए। तो म्यूचुअल फंड का बढ़ता दायरा, लेकिन इस दायरे को और भी ज्यादा बढ़ाने की है जरूरत, और वो कैसे बढ़ेगा और किस तरीके से उसमें निवेशक और ज्यादा शामिल होंगे उस पर हमने की बात, और साथ ही ये कि कहां के हैं वो निवेशक जो अभी सबसे ज्यादा भरोसा जता रहे हैं इस इंडस्ट्री पे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।